अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के GB नगर थाना इलाके के करणपुरा प्राथमिक स्कूल में बीते दिनों बेखौफ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल सहित विद्यालय में मौजूद बच्चे बाल बाल बच गए थे। इस गोलीकांड में शामिल अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं और इधर स्कूल के प्रिंसिपल सहित स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र डर के साए में जीने को विवश है। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं फिर से अपराधी स्कूल में प्रवेश करके फिर से गोलियां बरसाना शुरू ना कर दें। मिली जानकारी के अनुसार 5 जुलाई को क्लास 6 के छात्रों से स्कूल के ही एक छात्र से मामूली सा विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों ने स्कूल में आकर तोड़फोड़ किया और स्कूल के प्रिंसिपल से बदसलूकी करने लगे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय मुखिया सहित आसपास के दर्जनों लोगों के द्वारा मामले को समझा बुझा दिया गया था। हालांकि अगले दिन फिर बदमाशों ने स्कूल के खिड़की से गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें स्कूल के शिक्षक और छात्र बाल बाल बच गए थे। स्कूल के प्रिंसिपल ओम किशोर राय ने स्थानीय GB नगर थाने में आवेदन देकर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन अपराधी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। स्कूल के सभी स्टाफ और बच्चे डर के साए में जीने को विवश हैं और उनकी जान की चिंता सता रही है कि अपराधी कहीं फिर से गोलीबारी न कर दें। इस गोलीकांड पर स्कूल के प्रिंसिपल किशोर राय ने बताया कि जब से अपराधियों ने स्कूल की खिड़की पर गोलियां चलाई है, उसके बाद से स्कूल के सभी बच्चे और मैं डर के साए में जी रहा हूं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर सोई है, क्योंकि अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। उन्होंने अपने स्कूल की सुरक्षा को लेकर सिवान के SP से न्याय की गुहार लगाया है और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। गार्जियन को दी जाती है, उसका गार्जियन आकर के दूसरे बच्चे के साथ मारपीट करता है। इसकी सूचना हम तक आती है और मेरे द्वारा उनसे पूछताछ की जाती है। स्थानीय मुखिया श्री अखिलेश्वर तिवारी, BDC सदस्य कृष्णा जी प्रसाद और पूर्व सरपंच बसीर सिंह को बुला करके घटना की जानकारी दी जाती है। उन लोगों के द्वारा उनको बताई जाती है कि भाई इस तरह की घटना जो है निंदनीय है, आप लोग विद्यालय में आकर के हुड़दंग मत स्थापित कीजिए। तब तक 20-22 और अपराधी प्रवृत्ति के लोग आकर के बरामदे में माने परिसर में एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी सूचना अखिलेश्वर तिवारी के द्वारा दी जाती है उनके अभिभावकों को। फिर वे लोग हटते हैं। फिर दूसरे रोज़, एक रोज़ बाद 5 तारीख को आकर के मेरे ऊपर फायरिंग की जाती है। दुर्भाग्य से मैं बच जाता हूं। गोली दूसरे कमरे में जाती है जिसमें कम से कम 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। दुर्भाग्य से उसमें भी किसी की हताहत नहीं होती है और अपराधी जो थे, एक माने कुछ 3 के द्वारा रेकी की गई थी और एक मोटरसाइकिल पर 3 जो थे मुंह को बांधे हुए थे और घटना को अंजाम देकर के वो उत्तर की दिशा की तरफ निकल गए। तो मैं चाहूँगा कि भाई इस तरह की घटना को रोकी जाए। प्रशासन से मैं चाहूँगा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और विद्यालय परिसर को सुरक्षित किया जाए। विद्यालय के माने विद्यालय जो माहौल है शिक्षकों और छात्रों में काफ़ी भय व्याप्त है और आए दिन जो सड़क के किनारे विद्यालय है, कई पूर्व में भी घटनाएं घटित हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर CCTV कैमरा लगाया जाए और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और जो बाउंड्री है माने बिल्डिंग के बगल में, उसकी ऊंचाई को बढ़ा दी जाए ताकि किसी के द्वारा कभी भी अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके और हम लोग सुरक्षित माहौल में पठन पाठन और शैक्षणिक माहौल को सुलभ और सही ढंग से संचालित कर सकें। छोटी सी बात थी, छात्रों की थोड़ी सी झड़प थी, तो ये तो आम बातें होती रहती है, ऐसे में गोली चलाना कितना ये तो समाज की संवेदनहीनता का प्रभाव है। इस समाज में इतनी गिरावट आ गई है कि जब शैक्षणिक माहौल में शिक्षक के ऊपर गोली चलाई जा रही है, आज शिक्षक के ऊपर गोली चलाई गई, विद्यालय पर गोली चलाई गई, कल ब्लॉक पर गोली चलाई जाएगी, परसों थाना पर गोली चलाई जाएगी, फिर समाहरणालय पर गोली चलाई जाएगी। कौन लोग हो सकते हैं सर? मान लीजिए छात्र ही थे या फिर नहीं, ये बाहरी आपराधिक तत्व थे और आम लोगों के द्वारा पता चला है कि उन लोगों का जो इतिहास है बहुत गलत इतिहास है
उनके अगल बगल के लोगों के द्वारा भी सूचना मिली है। कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे, साढ़े 11 बजे के करीब में चली है गोली। हाँ, आप लोग इसमें क्या कर रहे थे क्लास? हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, मैम क्लास में थी। हाँ, क्लास चल रहा था। अभी तक हम लोग भी डरे हैं कि पता नहीं कब सर पे भी हमला हो सकती है, नहीं तो हम लोग में भी हमला हो सकती है। आप लोग क्लास कर रहे हो तभी आया अपराधी गोली चला गया? हाँ, चला गया, 2 गोली चला है, पर हम लोग बच गए। हम लोग तो नीचे बैठे थे, ब्रेंच पे बैठे रहते तो पक्का लगता किसी ना किसी को। खिड़की से गोली चला गया? हाँ, खिड़की से गोली चली है। आप लोग नीचे बैठ के पढ़ रहे थे इसलिए बच गए? हाँ, बेंच पे होते तो? ब्रेंच पे होते तो पक्का किसी को ना किसी को लग ही जाता। अभी भी आप लोग डरे हुए हैं क्या? हाँ, अभी भी हम लोग डरे हुए हैं कि कभी भी अपराधी हम लोग पर हमला मत कर दे या सर पर हमला मत कर दे। आप लोग पुलिस से क्या चाहते हैं? हम पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि वो अपराधी को पकड़े, कड़ी से कड़ी सजा दे, कि ऐसे दोबारा हम लोग के ऊपर या हमारे क्लास टीचर या हमारे प्रधानाध्यापक महोदय पर ऐसा हम ना किया जाए। अच्छा, जब गोलियां चली थी तो उसमें उस वक्त कितने छात्र छात्रा यहाँ पे मौजूद थे? 50-55। 50-55 हाँ, इस कमरे में? हाँ, किसी को भी गोली लग सकती थी? लग सकती थी, पूरा भरा हुआ था क्लास। अभी तो कम है, कितने बच्चे डर के मारे नहीं आ रहे हैं पढ़ने। ठीक। थैंक यू। किस तरह, कब गोलियां चली, किस तरह क्या हुआ था? ये खिड़की से गोली चली थी, हम लोग इसी में बैठे हुए थे लोग, तो 2 गोली चली वहाँ पे जंगले के सामने, जंगले से। हाँ, हम लोग अभी भी डरे हुए हैं लोग कि कभी भी अपराधी हम लोग के सर पे या हम लोग पे हमला कर सकता है लोग, इसीलिए हम लोग अभी भी डरे हुए हैं लोग। उस वक्त कितने लोग यहाँ क्लास में उपस्थित थे, कितने छात्र आए थे? 50-55, पूरा क्लास भरा हुआ था। अभी तो बहुत कम आ रहे हैं लोग, डरे हुए हैं इसलिए। डर से बच्चे कम आ रहे हैं? हाँ, डर से। अच्छा, आप लोग नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, बेंच पे होते तो वाकई गोली लग जाती? हाँ, हम लोग नीचे बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे लोग, अगर बेंच में होते या कोई खड़ा रहता तो ज़रूर गोली लगती। अच्छा, अपराधी कितने लोग थे, आप लोग देखे उसको? हाँ, 10 थे, 10-20 थे लोग। हम लोग देखे नहीं लेकिन थे, मतलब आए थे 2 दिन, 4 तारीख को, 1 दिन पहले आए थे। जिस दिन गोली लगी थी उस दिन 1 दिन पहले आए थे झगड़े के लिए। लफड़ा हुआ? हाँ, उसी दिन। गोली उसके एक दिन बाद चली थी? हाँ, उस दिन 1 दिन बाद चली थी। ठीक।